नमस्कार साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं एम मानस रायसा द स्टडी सेंटर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, समय हो गया है सवाल और जवाब का। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपसे 10 सवाल पूछते हैं और उसका जवाब देना होता है। फिर मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं आपके आगामी एग्जाम, चाहे आप आईएएस, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी भी एग्जाम को अगर आप दे रहे हो तो यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है और कहीं न कहीं एक दो प्रश्न आपको सारे एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए हम स्टार्ट करते हैं सवाल और जवाब, जिसमें हम सवाल पूछेंगे और जवाब आपको देना है। पहला सवाल है क्लब ऑफ रोम। पहला सवाल है क्लब ऑफ रोम के बारे में आप क्या जानते हो? मेरे प्यारे साथियों, क्लब ऑफ रोम बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसमें सारे वैज्ञानिक, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उसके बाद जो सिविल सेवक हैं या जो समाज सेवक हैं, ये तमाम लोगों की, ये विद्वानों की एक महत्वपूर्ण क्लब ऑफ रोम अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और इसने लगभग 1970 के दशक में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिस रिपोर्ट का नाम है लिमिट टू ग्रोथ। इसमें उसने कहा था कि जो ये कंट्रीज हैं एक सीमा के बाद ग्रोथ नहीं कर सकती। अगर एक सीमा के बाद ग्रोथ करती हैं तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण को हानि पहुंचाती हैं। तो हमने देखा कि क्लब ऑफ रोम क्या है। तो क्लब ऑफ रोम विद्वानों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसने एक लिमिट टू ग्रोथ जारी की थी नामक रिपोर्ट। आइए अगला प्रश्न है स्टॉकहोम सम्मेलन। मेरे प्यारे साथियों, जब हम स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करते हैं तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। यह पर्यावरण पे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसमें लगभग 105 देशों ने सहभागिता निभाई थी, भागीदारी ली थी। उसके बाद स्टॉकहोम सम्मेलन में ही यूनेप यूएनईपी यूनेप की स्थापना होती है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस में होती है? स्टॉकहोम सम्मेलन में ही होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को लेकर पहला सम्मेलन था, राइट। उसके बाद हम देखते हैं ब्रंटलैंड आयोग। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो, ब्रंटलैंड आयोग को WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो प्रोग्राम है उसी को ही ब्रंटलैंड आयोग भी कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ब्रंटलैंड आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिस रिपोर्ट का नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। यह वही रिपोर्ट है, हमारा साझा भविष्य। यह वही रिपोर्ट है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहली बार बात की गई थी। पहली बार, अगर आपसे प्रश्न पूछता है पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की कब की गई थी, तो ब्रंटलैंड आयोग द्वारा की गई थी अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में, जो 1987, कब 1987 में आया था, यह 1972 में, राइट। अब आया पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अगर हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 20 वर्ष बाद, स्टॉकहोम के 20 वर्ष बाद पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में अवस्थित है, वहाँ पे हुआ था। तो ये जो अर्थ समिट है, इसी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मानव द्वारा पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं, इसमें ग्लोबल वार्मिंग को, ग्रीन हाउस गैसेस को, तमाम चीज़ों को मुद्दा उठाया गया था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जनेरियो में हुआ था। उसके बाद अगर हम पृथ्वी सम्मेलन को देखते हैं तो उसी में, पृथ्वी सम्मेलन में ही एजेंडा 21 आता है। जो एजेंडा 21 है, ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन का ही हिस्सा है। और पहली बार एजेंडा 21 किस में? एजेंडा 21 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। किसकी बात की गई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एक ढांचा तैयार किया गया, एक प्रारूप तैयार किया गया, किसमें? एजेंडा 21 में ही तैयार किया गया था, राइट। तो ये, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध भी किससे? पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट से है। अब रियो 5 की अगर हम बात करें, ये भी अगर आएगा तो 1992 आप लगाना। अगर हम रियो 5 की बात करते हैं तो एजेंडा 21 के रिव्यू के लिए, समीक्षा के लिए कहा गया था कि जो एजेंडा 21 है, इसमें तमाम बातें की गई थी। जैसे एजेंडा 20 कहा पॉवर्टी को कम किया जाएगा, फूड सिक्योरिटी की बात की गई थी, राइट, सोशल सिक्योरिटी की बात की गई थी, इन्वायरमेंट की बात की गई थी, बायोडाइवर्सिटी की बात की, ये तमाम चीज़ें एजेंडा 21 में कहा गया था। और कहा गया था कि जो एजेंडा 21 में लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्यों का कितना अचीव किया गया, इन तमाम चीज़ों पर हम रियो 5 में, रियो 5 का मतलब होता है 19, अगर हम रियो 5 की बात करें तो 19
97 में रियो 5 होता है और यह एक समीक्षा की जाती है। किसकी समीक्षा की जाती है? एजेंडा 21 की समीक्षा की जाती है रियो 5 में। और इसकी समीक्षा के लिए एक अर्थ चार्टर आयोग का गठन किया जाता है। किसका? इसे बहुत ही केयरफुली आपको ध्यान से सुनना है, नोट डाउन भी करना है। अर्थ चार्टर आयोग का गठन किया जाता है और वही अर्थ चार्टर आयोग रियो 5 में एजेंडा 21 के द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य थे, जो टारगेट थे, उसका रिव्यू करता है। एजेंडा 21 के 5 साल बाद, या फिर आप कहिए कि जो अर्थ समिट हुई थी, अर्थ समिट के 10 साल बाद रियो 10 होता है। रियो 10 कब होता है? रियो 10 होता है 2002 में, राइट। तो रियो 10 2002 में होता है और ये जो रियो 10 है इसको जोहान्सबर्ग सम्मेलन भी कहा जाता है। और ये जो जोहान्सबर्ग सम्मेलन है किससे संबंधित है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, राइट। और इसी जोहान्सबर्ग सम्मेलन में यानी रियो 10 में MDG की बात की गई थी। किसकी? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात की गई थी, जो कि 2000 से लेकर 2015 तक था। ये जो MDG है, MDG में जैसे कि इसकी बात की गई थी, भूखमरी हंगर की बात की गई थी, पॉवर्टी की बात की गई थी, इसके अलावा लैंगिक समानता की बात की गई थी, HIV एड्स या मलेरिया से संबंधित बीमारियों को समाप्त करने की बात की गई थी, ग्लोबल वार्मिंग की बात की गई थी, क्लाइमेट चेंज की बात की गई। इन तमाम चीज़ों का जो है उल्लेख किसमें का? MDG में किया गया था। टोटल कुल 8 गोल तय किए गए थे। उसके बाद ये जो 10 होता है, 10 के बाद होता है रियो 20। मेरे प्यारे बच्चों, जो रियो 20 होता है ये आपका कब होता है? 2012 में रियो 20 होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, रियो 20 को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन या सेकेंड अर्थ समिट भी कहा जाता है। यह दोबारा से रियो डी जनेरियो में होता है, राइट। और इसमें महत्वपूर्ण जो SDG होता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, जो 17 गोल हैं, वो कहाँ पे निर्धारित किए गए थे? रियो 20 में ही निर्धारित किए गए थे, राइट। और कहा गया था कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 2015 से 2030 तक इसको अचीव किया जाएगा, इसको प्राप्त किया जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG की बात रियो 20 में की गई थी और MDG की बात रियो 10 में की गई थी। तो इस अंतर को भी आपको समझना जरूरी है। तो इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। मेरे प्यारे साथियों, जितना मैंने आपसे डिस्कस किया, यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी स्टेट PCS या IAS कहीं भी एग्ज़ाम दे रहे हो, 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक और ख़ास प्रश्न मैं बता दूं, ये जो क्रम है, ये जो डेट है, डेट आपको याद रखना है, क्योंकि सीधा सीधा मिलान के लिए प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो क्लब ऑफ रोम 1970 में, स्टॉकहोम सम्मेलन 1992 में, ब्रटलैंड आयोग 1987 में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, एजेंडा 21 ये भी 1992 में, रियो अगर 50 की बात करें तो 1997 में, रियो 10 2002 में और रियो 20 2012 में। तो इसका जो डेट है, जो कालक्रम है, जो इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि सीधा सीधा मिलान करने के लिए आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने सवाल और जवाब का एपिसोड नंबर 4 देखा। इससे पहले हमने 3 एपिसोड बना दिए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप राइसा द स्टडी सेंटर पर जाके उन एपिसोड को आप देख लीजिए, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम के लिए वह अति महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर किया करें, अच्छा लगता है, राइट। तो ये तमाम चीज़ें हैं, मैं इस तरह से सवाल जवाब में एपिसोड लाता रहूँगा। मेरा टारगेट है मेरे प्यारे साथियों 100 एपिसोड लाऊंगा। 100 एपिसोड में 1000 क्वेश्चन लाऊंगा और इस 1000 क्वेश्चन से आप जितनी भी एग्ज़ाम देते हो, कोई भी एग्ज़ाम देते हो, वहाँ से 60% क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। कितने? 60% क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए कोई भी एपिसोड आपको मिस नहीं करना है, सारे एपिसोड देखना है, राइट। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आपको। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।